हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 17। तो देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स और साइंस के भी वीडियोस मिलेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 17। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। कि जो ये एंगल दिया है 15 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा उसका मेजरमेंट हमें निकालना है। तो उससे पहले हमें सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है वो देखना होगा। तो देखिए सपोज यहाँ पे हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे नाम दिए ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी और ये है सी। इस तरीके से अगर हम एक रे ड्रॉ करेंगे तो ये रे बनेगा बी डी। तो एक ही लाइन पे आपको कितने एंगल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो 2 एंगल्स है। कौन से है, एंगल ए बी डी है और दूसरा है डी बी सी। तो ये जो 2 एंगल है इनका अगर हम मेजरमेंट है उसका सम करेंगे तो वो हमेशा क्या आता है, 180 डिग्री आता है। कि जो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके मेजरमेंट का सम 180 डिग्री आता है। तो एंगल कौन सा है यहाँ पे, एंगल ए बी डी प्लस एंगल कौन सा है, डी बी सी है। तो इनका अगर मेजरमेंट हम करेंगे, दोनों का मेजरमेंट जो है उसका सम करेंगे तो वो कितना आता है, हमेशा 180 डिग्री आता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या दिया है, 15 डिग्री का एंगल दिया है। मीन्स इसमें से एक जो एंगल होगा वो कितना है, 15 डिग्री का। सपोज ये डीबीसी जो हमने लिया ये 15 डिग्री का है। तो ये जो दूसरा एंगल है ए बी डी, वो उसका मेजरमेंट क्या है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि ए बी डी जो दिया है हमें, ए बी डी हमें निकालना है। कि एंगल ए बी डी हमें पता नहीं वो निकालना है, प्लस एंगल दूसरा कौन सा है, डीबीसी जो हमें दिया है कितना है, 15 डिग्री। तो हम यहाँ पे मेजरमेंट लिखेंगे 15 डिग्री इज इक्वल टू इनकी सम कितनी आती है, तो 180 डिग्री आती है। तो हमें एंगल कौन सा निकालना है, ए बी डी इज इक्वल टू 180 क्या होता है, उनका सम है। तो माइनस जो हमें यहाँ पे डीबीसी दिया है इसको हम माइनस करेंगे, 15 करेंगे। तो 180 माइनस 50 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 165 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल एबीडी हमें क्या मिलता है, 165 मिलता है। तो इसी तरीके से हमें क्या करने हैं, बाकी के भी जो सम है उसको सॉल्व करना है। देखिए हमें यहाँ पे एंगल दिया है 85, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम दूसरा जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसे कुछ नाम देंगे, जैसे कि पी है। तो यहाँ पे लिखेंगे द सप्लीमेंट्री एंगल मेजर इज P मानेंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल मेजर इज P हमें कंसीडर करना है। और हमें नेक्स्ट और एक चीज क्या पता है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल की सम हमेशा क्या आती है, 180 डिग्री। वो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे। तो देखिए एक एंगल हमें दिया है 85 और दूसरा हमने क्या लिया है, एंगल P। तो एंगल P प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। इन दोनों का सम क्या आता है, 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल P की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस ये यहाँ पे क्या है, एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाके सबट्रैक्ट करना होगा। कि 180 माइनस 85 अगर हम करेंगे तो एंगल P हमें मिलेगा। तो एंगल P आएगा हमारा 95 डिग्री। तो अगर एक एंगल 85 का है तो दूसरा एंगल कितना आएगा, 95 डिग्री आएगा। नेक्स्ट हमें दिया है 120 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल मेजर, यहाँ पे हम x मानेंगे। तो एक एंगल हमें दिया है 120 डिग्री का और दूसरा हमें क्या मानना है कि वो x है। तो एंगल x प्लस दूसरा हमें दिया है 120 डिग्री, इनकी सम कितनी आएगी, 180 डिग्री। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का जो मेजरमेंट होते हैं 2 एंगल का, उनका एडिशन क्या आता है, 180 डिग्री। तो हमें एंगल x निकालना है। तो 180 माइनस 120 करेंगे तो एंगल x हमारा कितना आएगा, 60 डिग्री का। अगर एक एंगल 120 डिग्री का है तो दूसरा कितना आएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पे 37 डिग्री दिया है। तो दूसरा जो मेजरमेंट है उसे हम x मानेंगे। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल मेजर, क्या कंसीडर करना है हमें, x कंसीडर करेंगे। तो एंगल x प्लस दूसरा एंगल हमें दिया है 37 डिग्री का इज इक्वल टू इनकी सम क्या आती है,
180 डिग्री आती है। तो हमें यहाँ पे एंगल x निकालना है, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 37 करेंगे। तो इनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 143 डिग्री। तो एक एंगल अगर 37 डिग्री का है तो दूसरा कितना आएगा 143 डिग्री आएगा। आप इनका दोनों का एडिशन भी करके देख सकते हो कि 180 आता है कि नहीं। तो दूसरा हमें दिया है 108 दिया है, तो यहाँ पर भी मेजरमेंट हम क्या लेंगे p लेंगे। सो let the supplementary angle measure क्या कंसिडर करेंगे P कंसिडर करेंगे। तो एक एंगल हमें दिया है और P हमें निकालना है, तो एंगल P प्लस एंगल कौन सा दिया है 108 डिग्री का दिया है इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल P हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 180 से 108 माइनस करेंगे। तो 180 माइनस 108 करेंगे तो एंगल P हमारा आएगा इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद 72 डिग्री। तो अगर यहाँ पे एक एंगल 108 डिग्री का है तो दूसरा कितना आएगा 72 डिग्री का आएगा। नेक्स्ट हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया है 0 डिग्री। तो जो नेक्स्ट एंगल सेकंड जो एंगल होगा उसे हम क्या मानेंगे P मानेंगे। सो लेट द सप्लीमेंट्री एंगल मेजर क्या कंसीडर करेंगे x कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एंगल एक हमें 0 डिग्री दिया है और x हमें निकालना है, तो एंगल x प्लस 0 डिग्री इज इक्वल टू सम क्या आता है 180 डिग्री का आता है। तो यहाँ पे एंगल x हमें निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस 0 करेंगे। अभी देखिए 180 माइनस 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 180 डिग्री ही आएगा। जैसे कि जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल जब बनेगा तो वहां पे सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे दो, एक तो 180 डिग्री का होगा और दूसरा क्या होगा 0 डिग्री का होगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है a डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, हमें लेटर दिया है कि जो एक एंगल है उसका मेजरमेंट a डिग्री है तो दूसरा कितना आएगा वो हमें निकालना है। सपोज यहाँ पे हमने p माना, तो एक एंगल कौन सा दिया है हमें a डिग्री दिया है और दूसरा हमने एंगल p माना, तो इन दोनों की एडिशन क्या आएगी 180 डिग्री आएगी। तो यहाँ पे हमें निकालना कौन सा है a हमें ऑलरेडी दिया है, हमें निकालना कौन सा है एंगल p निकालना है। तो एंगल p इज इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस a डिग्री आएगा। तो ये एंगल P सेकंड, अगर एक a डिग्री का है तो दूसरा क्या आएगा 180 माइनस a डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है The measures of some angles are given below. Use them to make pair of complementary and supplementary angles. तो देखिए यहाँ पे कुछ एंगल्स है और उनके मेजरमेंट्स हमें दिए हैं, तो इनमें से हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर्स लिखने हैं, उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल जो है उनके पेयर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स क्या, जो दो एंगल जिनके मेजरमेंट की सम क्या आती है 90 डिग्री आती है उनको हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, और सप्लीमेंट्री एंगल के जो दो एंगल्स होते हैं उनके जो मेजरमेंट्स होते हैं उनका सम क्या आता है 180 डिग्री आता है। तो इनमें से हमें देखना होगा कि कौन से एंगल की कौन से एंगल हम ले सकते हैं कि जिनका एडिशन 90 डिग्री आएगा, उसे हम लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में। जैसे कि अगर हम फर्स्ट देखेंगे कि एंगल भी क्या है 60 है, तो 60 एंड 30 अगर हम लेते हैं तो इनका एडिशन हो जाएगा 90 डिग्री का, तो ये दो पेयर्स आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पेयर हमारा लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी एंड कौन सा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका मेजरमेंट एंगल एन आएगा। ये हमें एक पेयर मिला। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे, पहला हमें मिला, उसके बाद देखिए 0 एंड 90, 0 प्लस 90 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 90 डिग्री का ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ई एंड एंगल वाई लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा करके देखिए और यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई एंड एंगल कौन सा है वाई है। तो ये एक पेयर हमें मिल जाएगा। तीसरा पेयर अभी हमें यहाँ पे चाहिए, कौन सा बनेगा देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि 75 एंड 15 अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 90 डिग्री आएगा। देखिए यहाँ पे है 75 एंड 15, तो एंगल कौन सा है एंगल डी है, मेजरमेंट एंगल डी एंड दूसरा उसका पेयर कौन सा बनेगा, तो 15 डिग्री किसका है एंगल एफ का है, एंगल एफ है। उसके बाद हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अभी सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमें क्या चाहिए कि 180 डिग्री का उनका क्या चाहिए एडिशन सम चाहिए मेजरमेंट्स का। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कौन सा दिया है हमें 60 का दिया है और दूसरा जो लास्ट में दिया है एंगल जी ये क्या है
120 है, तो 60 प्लस 120 अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। तो एंगल बी एंड कौन सा एंगल आएगा सप्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल जी है, तो एंगल बी एंड एंगल जी क्या आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा आता है, तो यहाँ पे दिया है 150, देखिए जे एंगल है और उसके बाद एंगल एन है, तो 150 प्लस अगर 30 करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। मीन्स एंगल एन एंड एंगल जे क्या है, दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल है, एन एंड जे। एंगल एन एंड एंगल जे दोनों भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको याद क्या रखना है, दोनों एंगल्स के पेयर्स के एडिशन 90 आनी चाहिए, तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री। और जो दो एंगल्स है उनका मेजरमेंट का सम अगर 180 आता है तो वो है सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल XYZ measurement of angle Y is 90 degree. What kind of pair do X and angle Z make? तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि इस तरीके से हमें ट्रायंगल बनाना है जिसमें y क्या होगा 90 डिग्री, तो उस समय जो एंगल x एंड z होगा ये कौन से टाइप के पेयर होंगे वो हमें लिखना है। तो देखिए एंगल क्या है, ट्रायंगल कौन सा दिया है हमें XYZ, तो पहले तो उसे हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जो y दिया है वो कितना आना चाहिए 90 डिग्री का। तो हमारा ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से कि जो y है हमारा ये कितना आना चाहिए 90 डिग्री, तो इसे हम देंगे नाम x एंड y। तो एक जो रूल होता है वो हम सबको पता है कि जो मेजरमेंट होते हैं एंगल्स के ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल के तीनों भी एंगल से उनकी मेजरमेंट है उनका अगर सम करते हैं तो वो कितना आता है 180 डिग्री आता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। अगर उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो x एंड y इनके मेजरमेंट्स या फिर ये दोनों भी पेयर जो है कौन सा एंगल बनाते हैं वो हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है इज 180 डिग्री, तो ये हमें पता है। तो हमें y दिया है, x एंड y हमें नहीं पता है, तो ये तीनों भी जो एंगल्स है उनको हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो इसमें से सिर्फ हमें y की वैल्यू पता है, x एंड z हमें नहीं पता है, तो एंगल x प्लस एंगल z प्लस y कितना दिया है हमें यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें पेयर जो है x एंड z इसका पेयर कौन सा बनता है वो हमें लिखना है, तो एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, और ये जो 90 प्लस है ये अगर दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 90 माइनस करेंगे, तो एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। मीन्स ये जो दो पेयर है इनका जो भी सम होगा, जो मेजरमेंट है उनका सम क्या आएगा 90 डिग्री आता है, तो इसके लिए ये कौन सा एंगल आएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल x एंड एंगल y कौन सा पेयर आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। क्या आएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है, जो उनका मेजरमेंट है उनका सम क्या आता है 90 डिग्री। और जैसे हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से आते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनके मेजरमेंट का सम क्या आता है 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल आएगा, कौन सा पेयर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। फोर्थ प्रॉब्लम हमें क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स। तो देखिए जो दो एंगल्स हमें दिए हैं वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर है, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना है 40 डिग्री का है, लेकिन उनके मेजरमेंट्स हमें पता है क्या, हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना है ये हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो उनका मेजरमेंट क्या आएगा वो हमें क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। लेकिन एक बात हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की एंगल्स जो होते हैं उनकी एडिशन 90 डिग्री होती है, ये हमें पता है। और यहाँ पे और एक चीज क्या दी है कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है 40 डिग्री का है। तो देखिए सपोज हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया और जो दो एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन्हें हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एडिशन क्या होता है 90 डिग्री, ये हमें पता है। तो यहाँ पे अगर एक एंगल जो है इसको हम x मानते हैं कि इसका जो मेजरमेंट है वो x है, तो दूसरा जो एंगल है इसका मेजरमेंट हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दिया है कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है
40 डिग्री का डिफरेंस है। डिफरेंस मीन्स क्या, अगर ये x है तो दूसरा क्या होगा 40 डिग्री से ज्यादा होगा, तो ये उनका डिफरेंस आएगा। तो एक x है तो दूसरा क्या आएगा x प्लस 40 डिग्री आएगा। तो हमें अभी क्या करना है कि हर एक x मीन्स क्या है, x प्लस 40 क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एंगल्स जो है, ये जो दोनों पेयर है एंगल के, इनको हमने क्या माना x और x प्लस 40, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x डिग्री एंड दूसरा क्या माना हमने x प्लस 40 डिग्री, क्या है ये दोनों भी टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। दीज आर टू एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमने माना है यहाँ पे कि x एंड x प्लस 40 क्या है, टू एंगल्स है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो दूसरी चीज हमें क्या पता है, इन दोनों की एडिशन क्या आती है, 90 डिग्री आती है। तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे द सम ऑफ मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आता है, तो 90 डिग्री आता है। तो दो चीजें हमें यहाँ पे पता है। तो अभी हमें करना क्या है, इन दोनों का एडिशन करेंगे कि x प्लस दूसरा क्या है x प्लस 40 है, इन दोनों की एडिशन क्या आनी चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका एडिशन 90 डिग्री आता है। और x प्लस 40 हमने क्या क्यों लिया, ये भी हमने देख लिया है कि एक को x माना तो दूसरा क्या है, उनके दोनों के बीच में डिफरेंस 40 का है, मीन्स एक x है तो दूसरा x प्लस 40 हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा x एंड x प्लस 40, दोनों के एंगल्स की अगर मेजरमेंट लेते हैं उनका सम करते हैं तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो x प्लस x क्या होगा 2x प्लस ये 40 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे 2x जो है हम लिखेंगे और इज इक्वल टू 90 में से हमें क्या करना होगा, ये जो 40 यहाँ पे ऐड है उसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 40 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 50। ये यहाँ पे 2 जो है x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरे साइड में जब जाएगा वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू हमारी क्या आती है यहाँ पे 25। तो ये जो हमने एंगल x लिया था इसकी वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे 25 डिग्री। अभी x प्लस 40 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो कैसे हम निकालेंगे, देखिए x प्लस 40 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू हमें क्या मिली 25 मिली, तो 25 प्लस 40 करेंगे, 25 प्लस 40 करेंगे तो क्या आएगा 65 आएगा। तो ये जो दूसरा एंगल है x प्लस 40 इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 65 डिग्री आएगी। तो दोनों भी एंगल्स आपको मिले यहाँ पे कि 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा आंसर 90 डिग्री। तो जो दो पेयर्स थे हमारे, यहाँ पे हमें क्या पूछा था फाइंड द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स। तो जो दो एंगल्स थे उनका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना था। तो एक तो 25 डिग्री आएगा और दूसरा 65 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है rectangle PTNM is a rectangle. Write the names of the pairs of supplementary angles. तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल दिया है PMNT, तो इनके हमें क्या करने हैं सप्लीमेंट्री जो एंगल्स है उनके पेयर्स बनाने हैं। तो देखिए रेक्टेंगल का हर एक एंगल अगर आप देखोगे तो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। NT हर एक जो यहाँ पे एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री का आएगा, ये हमें पता है। उसके बाद जो है क्या दिया है हमें कि सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हमें बनाने हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनके मेजरमेंट का सम क्या आता है तो 180 डिग्री आता है। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना आता है 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है पेयर बनाने हैं। तो देखिए एंगल P जो है एंगल P एंड M इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 90 प्लस 90 180 डिग्री आएगा। हर एक दो एंगल्स का एडिशन अगर हम करेंगे तो 90 क्या आएगा 90 प्लस 90 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पेयर हम बनाएंगे कौन सा मेजरमेंट ऑफ एंगल P एंड दूसरा उसका पेयर हम कौन सा बनाएंगे तो एंगल M का बनाएंगे। तो ये एक पेयर हमें मिलेगा। दूसरा अगर हम देखेंगे तो M एंड N भी आएगा।
तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एन एंड एंगल कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा दिया है एन, एम एंड एन आएगा। उसके बाद थर्ड पेयर कौन सा बनेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल एन एंड टी, तो यहाँ पे लिखेंगे एन एंड एंगल टी आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ पेयर कौन सा बनेगा, तो एंगल टी बनेगा और उसके साथ कौन सा आएगा पी, टी एंड पी, तो एम एंगल टी एंड मेजर ऑफ एंगल कौन सा आएगा पी। तो इस तरीके से आप पेयर बना सकते हो। 6th वन हमारा है, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है कि एंगल ए जो है वो हमें दिया है कितना है 70 डिग्री, तो हमें निकालना क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जो एंगल ए है इसके कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है। तो अगर हमें यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, वो पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए हमें पता है कितना है 70 डिग्री है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एडिशन क्या होती है, तो 90 डिग्री होती है। हमें यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना दिया है, जो कि यहाँ पे दिया है कितना है 70 डिग्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किस तरीके से निकालेंगे, 90 माइनस क्या होगा 70, क्योंकि एंगल ए हमें पता है कितना है 70 डिग्री। इसके लिए हम क्या करेंगे 90 माइनस 70 करेंगे, तो क्या आएगा आंसर 20 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ए है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें मिला, जो कि क्या आएगा 20 डिग्री। अभी नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया है इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए, इसका हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया है इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या आया है 20 डिग्री आया है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनके एडिशन क्या आती है, तो 180 डिग्री आती है। तो हमें क्या करना होगा 180 डिग्री माइनस ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया है इसको हम माइनस करेंगे 20 डिग्री। तो 180 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा 160 डिग्री आएगा। तो ये होगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए। हमें लास्ट प्रॉब्लम दिया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एंगल बी इज इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री, देन व्हाट वुड बी एंगल ए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया है कि एंगल ए एंड बी दोनों भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और दूसरा क्या दिया है कि एंगल बी का जो मेजरमेंट हमें दिया है वो है x प्लस 20 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्या आने वाला है। तो जैसे कि हमें पता है ये क्या दिए हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का मेजरमेंट जो होता है उनका सम अगर हम करते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री। तो वही हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या आता है, तो वो मेजरमेंट आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों एंगल दिए हैं, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, क्या आएगा 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है तो 180 डिग्री आएगा। उसमें से बी का जो है हमें यहाँ पे वैल्यू दिया है कि x प्लस 20 डिग्री है, जो मेजरमेंट है बी का एंगल बी का वो कितना दिया है x प्लस 20 डिग्री, तो वो हम लिखेंगे। और एंगल ए का हमें नहीं पता है, उसे हमें निकालना है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी का जो भी मेजरमेंट है उसे हम लिखेंगे x प्लस 20 डिग्री है, इज इक्वल टू इनका एडिशन क्या आएगा, तो उनका एडिशन आएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए हम निकालने वाले हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस जो है x को भी यहीं पे लिखाएंगे, मीन्स एक एक के बाद स्टेप्स करेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस जो 20 है वो दूसरे साइड में जाते हुए क्या होंगे माइनस की, 180 माइनस 20 डिग्री आएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस x इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 20 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 160 आएगा।
उसके बाद हमें निकालना क्या है, सिर्फ एंगल ए ही निकालना है। तो उस x को भी हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में लेके जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 160 माइनस x डिग्री आएगा। तो यही इसकी वैल्यू होगी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या आएगा, 160 माइनस x डिग्री आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें b की वैल्यू पता है और हमारी a की वैल्यू भी यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो हमें मिल जाएगा।